दरस फ़क्र के हवाले से वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। फ़क्र की बात कर रहे थे, बिस्मिल्लाह। आपने फ़क्र के मुतालिक पूछा। तो हदीस कुदसी में है, एक किताब फ्रेंच ट्रांसलेशन में लिखी थी एक आलिम ने, तो उनमें वो हदीस कुदसी नोट करते हुए लिखते हैं कि खुदावंद पाक ने फरमाया कि अल फ़ुकराओ अयाली, यानी फ़ुकरा मेरे अहलो अयाल हैं। तो असल में वो जवाब दे रहा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, जो वो कहते हैं कि हमारा बाप था। तो उन्होंने लिखा कि अगर वो बाप जो आया है वो इस मफहूम में नहीं आया कि वो शौहर है औरत का, बल्कि बाप पालनहार के रूप में आया है। जैसे वो फरमाते हैं कि हज़रत ईसा ने फरमाया, अब मैं उस बाप के पास जाता हूँ जो हम सब का बाप है, इंजील में दर्ज है। तो उस हवाले में उन्होंने ये हदीस कुदसी नोट की कि अल फ़ुकराओ अयाली, कि फ़ुकरा मेरे अयाल हैं। मैंने आपको कहा है कि ये किबरियाई का मौजूद है, जो अल्लाह का ज़ोर है उसका सच मखलूक़ात और मौजूदात की मुताजी है, और उसी मुताजी को फ़क्र कहते हैं। फ़क्र ये भी मैं आपको एक गुफ्ता बता दूँ कि फ़क्र अम्बिया का वो तर्ज हयात है कि जिसमें बंदगी का कमाल खोजा जाता है। अम्बिया का पसंदीदा तर्ज हयात कि जिसमें बंदगी का कमाल खोजा जाता है। फ़कीर एक मुकम्मल राजलो अब्द को कहते हैं। फ़क्र जो है, लेकिन जिस तरह मैंने लिखा था कि मैंने झांका जो हस्ती की हर नहज में दो मकरों की आपस में तकरार थी। एक तरफ सब गुमानों का बाजार था, एक तरफ लामकानों की दीवार थी। ये सिर्फ मैं नहीं, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि इन्ना हदैना सबीला इमा शाकिरा व इमा कफूरा, कि सबील की हिदायत हो गई, तो अब या शाकिर बनोगे या काफिर बनोगे। शिया सुन्नी ईसाई देवबंदी, ये दो असल में लेने हैं। एक तरफ शजरा खबीसा है, दूसरी तरफ शजरा तैयबा है। एक तरफ कलमा खबीसा है, दूसरी तरफ कलमा तैयबा है। एक तरफ सिरात मुस्तकीम है, दूसरी तरफ सिरात सयात है। एक तरफ सबील है तैयबा, दूसरी तरफ सबील तागूत है। तो इसी तरह फ़क्र की भी दो किस्में हैं। एक फ़क्र ममदू है, हमशुदा, जो रहमानी फ़क्र है। दूसरा शैतानी फ़क्र है, और शैतान और यईदुकुमुल फ़क्र, कुरान फरमाते ये शैतानी फ़क्र है। और अल्लाह हिकमत की तरफ, मग़फ़िरत की तरफ दावत देते हैं। ये दो दावतें हैं। अल्लाह भी अपने फ़क्र का बता रहा है, यंसरुल्लाह व रसूलहु व फ़ुक़रा, मेरे भी मददगार और मेरे रसूल के भी मददगार। दूसरी तरफ फ़क्र का मौजूदाती निज़ाम बता रहा है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाहि व हुवल गनियुल हमीद, कि सर इंसान इस फ़क्र में शामिल है। तो इसी तरह फ़क्र की दो किस्में हैं, और यही दो चार्ज हैं, यही दो हकीकतें हैं, यही सबब मिनल मसानी हैं। तो इसको फ़क्र जितने भी मज़ाहिब हैं उनकी बुनियाद में यही फ़क्र है जो ज्ञान पेश करता है, जिसे हम लोग मराकबा कहते हैं। शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत के असरार और रमूज़ का वो वाक़िफ़ कार बन जाता है। तो वो कुन फयकून की टाइमलेस जोन में कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वक्त एक मखलूक है। इंजील बाइबल के स्कॉलर से पूछो, वो यही कहेगा, वो समय से दूर है। हिंदू ज्ञान में जाओ, फरमाते हैं वक्त एक मखलूक है जिसे अज्जा से पैदा किया। कुरान को लाओ, कुरान के पास है, तो वहाँ यही है कि कुन फयकून, हो जा तो हो जाता है, उसमें वक्त नहीं है। नबी पाक की चौखट पे आ जा तो मेराज की रात 1.5 मिनट में 18,000 साल, और ये सफ़र सिदरतुल मुंतहा के
वहाँ भी वक्त नहीं मिलता, क्योंकि ये एक साइंसी असूल है और फ़क्र साइंस के बगैर कुछ नहीं है। चाहे तख्त बल्कीस यमन जा रहा हो, जो भी अमर हो, चाहे जिब्राइल इजराइल करोड़ों के रूह एक ही वक्त में खल्क कर रहा हो, तो यहाँ साइंस ज़रूर होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रूहानियत रखी है, मौजदा रखा है, उसमें इल्लतुल अलाल और मुसब्बिबुल असबाब की एक हकीकत रखी है। यानी पहला सबब जो होता है वो दूसरे सबब का खालिक होता है, खालिक होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ यही है कि लोगों ने अपनी फ़िक्र के मुताबिक, अपनी सरदारी ज़रूरतों के मुताबिक, अपनी बालादस्ती की ज़रूरतों के मुताबिक दीन को अपनी तरह से ढाला है। वरना जो दीन का सच है वो फ़क्र है और फुकरा लोग हैं। और फ़क्र मैंने कहा है कि फ़कीर तालिब हिकमत होता है, तालिब इल्म नहीं होता, क्योंकि इल्म की बुनियाद हिकमत होती है, तो इसके पीछे साइंस ज़रूर होती है। तो मैंने जो फ़क्र में सीखा, यही सीखा कि सबसे बड़ा फ़कीर वो है जो सबसे बड़ा आजिज़ है, इनकिसारी है जिस। और यही मैंने सीखा कि फ़क्र और फ़कीर की पहचान बड़ी आसान है। फ़कीर की पहचान उसकी आजिज़ी और फ़क्र की पहचान करामत है। जिसमें करामत नहीं वो फ़क्र नहीं। हाँ, फ़क्र की शान, फ़क्र का मौजूद, फ़क्र की पहचान, फ़क्र का हाल काल, ये हमेशा करामत रही है। यही वजह है कि ये मज़हबों के फ़ैसले करते हैं। हज़रत पीर शेख रामा सरकार हिंदुस्तान में आए, आज भी जहांगीर, शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, नादिर शाह दौरानी, अहमद शाह अब्दाली और महाराजा रंजीत सिंह जैसे लोगों ने अपने खंजर अलामती तौर पर उतार कर जिस शख्सियत के सामने रखे हैं, तो उसका मकसद यही है कि वो सब फुकरा थे। हमारे जितने अबवा अजदाद थे सब फुकरा थे और उनका फ़क्र की अपना पूरा निसाब था, जो मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बताऊंगा कि ज़रूरियात फ़क्र क्या है, लुक़्मा फ़क्र क्या है, अज़ाए फ़क्र क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जितनी इल्म हैं जो मैंने इस ज़िंदगी में देखे हैं, सीखे हैं, क्योंकि वो जिस तरह एक गुरु सरकार फरमाते हैं ना कि सीकर्स होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए। जब आप बिलीव पे आ जाएंगे ना तो आपका वो रुक जाएगा सिलसिला सोच का। तो बिलीव जो है ना, यही, क्योंकि यकीन मज़हब ऐसे नहीं बनते। मज़हब उस, क्योंकि यकीन जो होता है ना उसका कमाल ईमान बन जाता है, और ईमान ही मज़हब का एहसास होती है। तो इस वजह से जो है ना मज़हब जो बनते हैं वो उसमें कोई बिलीव नहीं है, क्योंकि शिवा भी कहता है खुदा है, अपने वेदों में कहता है कि बुतों को पूजना, प्रतिमा बनाना ये ठीक नहीं है। एक दफ़ा नहीं, तकरीबन 40 से ज़्यादा वेदों में मौजूद है कि फ़ोटो, तस्वीरें, ये वो उनका आर्ट है। जितना हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं इतना अजीम ज्ञान और आर्ट है, उसकी कदर करनी चाहिए, उसके बनाने वालों को, उनके सोचने वालों को वाह वाह करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि उनकी इबादत कर देनी शुरू कर जाएगी। अब मैं फ़क्र से क्यों हटा, मैंने क्यों अपनी ज़ात में नफ़ी पैदा की, इसीलिए की क्योंकि लोग गुमराह हो जाते हैं, बित्ते तख्लीक हो जाती हैं। तो ये इन चीज़ों को जो ये आर्ट्स है, ये तमासील हैं उस दौर की, कैमरे नहीं थे, और उनके जो आर्ट्स देखे, उनके मंदिर देखे, इंसान हैरान रह जाता है। पीरू में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, तो ये सब, ये आम आज के इंजीनियर हैरान है कि ये किस तरह ये बन सकता है। इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर उन्होंने खड़े कर दिया है। तो ये फुकरा के फैज़, क्योंकि वो फ़क्र, जोगियत, सनासियत ये किस में है, ज्ञान की, फ़िक्र की, मालिक की, हकीकतों की तलब की। तो फ़क्र में जो है ना तालिब और मतलूब का बहुत गहरा रिश्ता होता है।